नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो टूक में आज हम बात करेंगे उन 4 सीटों की जिसके लिए कल मतदान होना है। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। क्या होने जा रहा है वहाँ पर? धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। कितना बार हेलीकॉप्टर उतरा, मतलब कहिए कि दनादन हेलीकॉप्टर उतरा। प्रधानमंत्री आए, योगी आदित्यनाथ आए, बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह आए, अमित शाह आए, तेजस्वी और मुकेश सहनी ने तो लगा कि एकदम तूफान मचा दिया। तो हुआ क्या, निकला क्या? आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कल मतदान होना है, तो उसका लब्बो लुबाब क्या है, उसका सारांश क्या है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे दो टूक में। तो आइए देखिए, जो चारों सीटों का अगर हम मिला के आकलन करें तो स्थितियां कमोबेश वही रह गई। जो जिसका वोट है वो वोट वहीं पे पड़ा हुआ है। माई का वोट माई के तरफ, एनडीए का वोट एनडीए के तरफ। एनडीए का वोट कहें तो जो अपर कास्ट वोट है, जो वैश्यों का वोट है, वो उन्हीं के तरफ। शुरुआत से जो कहा जा रहा था कि कुशवाहा वोट पर नज़र रखने की ज़रूरत है, भूमिहारों के कुछ इलाके में नज़र रखने की ज़रूरत है, तो हम आपको बताएं, अगर दो टूक बात कहिए तो इस चारों सीटों पर एनडीए मोदी के भरोसे है। मोदी के नाम पर ही बेड़ा पार लगना है, अगर लगेगा तो। और महागठबंधन की बात करिए तो महागठबंधन सेंधमारी और भीतरघात के भरोसे है, ट्रेडिशनल वोट के अलावा। तो क्या होगा यंग में? ये जो गला काट मुकाबला कल होने वाला है, उसमें होगा क्या? क्या मोदी के नाम से ही बेड़ा पार लग जाएगा? देखिए, आप नवादा जाइए, जमुई जाइए, उम्मीदवार का नाम पूछिए, लोग नहीं बताएंगे, लेकिन फिर अगले क्षण तुरंत कहेंगे कि मोदी के नाम पर वोट दे देंगे, मोदी को वोट देंगे। उम्मीदवार कोई माने नहीं है। आप नवादा चले जाइए, गांव के इलाके में जाइए, मोदी के नाम पर ही एनडीए को वोट है। उम्मीदवारों को कोई न देख रहा है न समझ रहा है। उनको भी पता है कि उम्मीदवार फिर लौट के आने वाले नहीं है 5 साल से पहले। तो मोदी को देखा जा रहा है। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं ना कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं, तो सही मायनों में जो एनडीए समर्थित वोटर्स हैं वो ऊपर ही देख रहे हैं। और ऊपर का मतलब नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है वो माई वोट के आधार पर ही है। माई ही उसकी असली ताकत है। और उसमें जो एक नया एंगल तेजस्वी यादव ने जोड़ा है कुशवाहा का, कुशवाहा उम्मीदवारों को उतारकर वो उसको प्लस कर रहा है। अब जो रणनीति बनी है पिछले 48 घंटे में, जो काम हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है महागठबंधन की तरफ से, वो ऑपरेशन हो रहा है सेंधमारी का। अगर भूमिहारों के इलाके में नाराजगी है तो भूमिहारों में सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। कहां भीतरघात हो सकता है, इसकी भी तैयारी है। कौन कर सकता है जो भीतरघात करके महागठबंधन को वोट दे सकता है, ये लिस्ट भी चिन्हित किया गया है। और सबसे बड़ी बात हम बताएं, थैली खुल चुकी है, थैली खुल गई है। चारों लोकसभा क्षेत्रों में थैली खुली हुई है। और जो थैली का मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहा है उसको कल बढ़त मिलेगी। चुनाव का प्रबंधन जो बढ़िया करेगा उसी के नाम से सितारा चमकेगा। दो चीज़ें, चुनाव प्रबंधन और थैली का मैनेजमेंट। थैली की अगर हम बात करें तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि चुनाव खर्च के लिए जो पैसा बूथों तक जाता है उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड भी होता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे प्रत्याशी बूथ खर्च नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि उनके पास संगठन का अभाव होता है। बहुत बार पैसा भी नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, पैसा दिया तो जाता है लेकिन पैसा रास्ते में रह जाता है, बूथ तक पहुंचता नहीं है। तो थैली खुली हुई है चारों लोकसभा क्षेत्रों में। कोशिश हो रही है सही जगह वो खर्च को पहुंचाया जाए, क्योंकि वो खर्च पहुंचेगा तभी जो है कार्यकर्ता बूथों तक मतदाताओं को ले जाने के लिए उत्साहित होंगे। और जो प्रॉपर खर्च होता है तो वो होता है, खाने पीने नाश्ते का जो होता है वो अलग कहानी है। तो वो खर्च का जो मैनेजमेंट हो रहा है
वो जो प्रॉपर करेगा। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो वो उसका आशय यही होता है कि वोटर को बूथों तक ले जाना। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है बिहार में, और ख़ासकर जहां चुनाव हो रहे हैं, जमुई में, नवादा में, गया में, इतनी गर्मी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इतनी गर्मी में अगर कोई वोटर लंबी लंबी लाइन में लगने के लिए तैयार होगा तो उसके लिए जो कैडर है, जो कार्यकर्ता है, उसको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि मताधिकार आपका अधिकार है, आप चलिए वोट देने के लिए। दिक्कत क्या है, वोट डाल के चले आइएगा। लेकिन क्या वहां तक बात पहुंच रही है? यही तो चुनाव प्रबंधन है, यही तो माइक्रो मैनेजमेंट है। थैली तो खुली हुई है, कोई ज़्यादा खोले हुए हैं, कोई कम खोले हुए हैं, कोई अपने हिसाब से खोले हुए हैं। अब देखिए गया की बात करिए तो थैली कहाँ जा रही है? ज़्यादा थैली जा रही है मांझी के इलाके में, जहाँ मांझी की आबादी ज़्यादा है, मांझी वोटर ज़्यादा है, वहाँ पहुँचाया जा रहा है थैली को, ताकि वहाँ जो अपने लोग हैं उनको मतदान केंद्रों तक पहुँचाया जा सके। ये तैयारी है। तो भीतरघात की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंधमारी की। वैसे वोटर जो नहीं है महागठबंधन के, भूमियार बस्तियों में लोग जा रहे हैं कि आप चलिए वोट करिए लालटेन को, हम आपके साथ हैं। समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। अगर अगले से कोई न्योता नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि सेंधमारी भी हो जाए। तो ये तरह तरह की आशंका भी है, और उसमें पूरी रात देखिए ये अभियान चलेगा। और कल जब ईवीएम का बटन दबाने की बारी आएगी तब जो लंबी लंबी लाइनें लगेगी और जो चेहरे का भाव होगा मतदाताओं का, वो बतलाएगा कि दिल्ली कौन जाने वाला है। तो 2-2 कहें कि मोदी नाम केवलम के आधार पर ही चारों सीटों पर चुनाव एनडीए लड़ रही है। प्रत्याशियों की भूमिका लगभग ना के बराबर है। हम नहीं कहेंगे कि एकदम खारिज है, लेकिन बहुत ही कम। ज़्यादा अगर 100 में बांटिएगा तो 95% जो वोट है वो मोदी के नाम पर ही है। 5% में उम्मीदवार को आप गिन सकते हैं। और दूसरी तरफ जो माई का जो बेस है वो वोट कन्वर्ट हो रहा है, माई का वोट बूथों तक जा रहा है। कल जो लंबी लंबी लाइनें लगेंगे, आप देखिएगा कि चेहरा कौन सा होता है। तो एनडीए की भी कोशिश है कि अपने वोटरों को बूथ पर ले जाए, माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए, चुनाव प्रबंधन किया जाए। लेकिन मिस मैनेजमेंट की बात कही जा रही है कि एनडीए के तरफ से मिस मैनेजमेंट है। कल भी हमने कहा था कि जो प्रॉपर प्रबंधन होना चाहिए वो प्रबंधन नहीं है एनडीए के तरफ से। केवल मोदी के नाम पर चुनाव है कि मोदी हैं तो हम जीत ही जाएंगे, 400 के पार जाना है, क्या दिक्कत है? तो देखिए कहीं ये अति उत्साह, अति विश्वास एनडीए को भारी ना पड़ जाए, सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो महागठबंधन की बात हम बार बार कर ही रहे हैं, मेहनत हुई है, चारों सीटों पर मेहनत हुई है। तेजस्वी यादव ने भी जम के मेहनत की है। कल पता चलेगा क्या असर पड़ा है, क्या असर नहीं पड़ा है। लेकिन मोदी के नाम पर एनडीए है, और भीतरघात और सेंधमारी पर जो नज़र है वो महागठबंधन की है। देखिए किसका मैनेजमेंट ज़्यादा मजबूत होता है। थैलियाँ खुल चुकी है, चुनाव प्रबंधन पर जोर है। कल जब लोग आएंगे बूथों पर तब पता चल जाएगा कि वो दिल्ली भेजने का मन किसके लिए बना के आए हैं, उनके दिल में क्या है। और जब ईवीएम का बटन दब जाएगा, शाम होते होते जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तब ये बताने की स्थिति में होंगे कि दिल्ली का रास्ता कौन तय कर रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।